हेलो बच्चों। बच्चों आपका बहुत बहुत स्वागत है आपका नीट जे फैक्ट्री कोचिंग में। बच्चों हम लोगों ने स्टार्ट किया है केमिकल इक्विलिब्रियम और इस केमिकल इक्विलिब्रियम से बेटा अगर हम क्वेश्चंस का अगर वेटेज देखें बेटा नीट में तो एवरी ईयर बेटा इससे यानी कि मिनिमम एक क्वेश्चंस और मैक्सिमम दो क्वेश्चन यहाँ से कभी कभार एग्जाम में आ जाते हैं। अब ये चैप्टर बेटा इतना इम्पोर्टेंट चैप्टर है, बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट बहुत सारे कॉन्सेप्ट इसके अंदर है जो हम लोग इस चैप्टर के अंदर डील करेंगे। प्लस आज हमारा क्या बेटा बेसिक है इंट्रोडक्शन रहेगा कि केमिकल इक्विलिब्रियम हम कैसे डिफाइन करेंगे, कौन कौन से बेस पे हम रिएक्शन को डिवाइड करेंगे, प्लस हीट के बेस पे कैसे डिवाइड करेंगे, सारी चीज हम लोग आज पर रिकवर करेंगे बेटा। क्लियर? तो बेटा जानते हैं कि केमिकल इक्विलिब्रियम किसको बोलेंगे? तो बेटा केमिकल का मतलब होता है बेटा यानी कि केमिकल्स। क्लियर? यानी कि कंसंट्रेट वर्ड यहाँ पर आएगा बेटा। और इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि रिएक्शन शिफ्ट इन बोथ डायरेक्शन, मतलब इक्विलिब्रियम अचीव। क्लियर? तो इसका मतलब होता है एनी केमिकल चेंज, कोई भी केमिकल चेंज इन टर्म ऑफ बोल सकते हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में क्या चेंज हो रहा है, अपन उसको बोलते हैं बेटा यानी केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। क्लियर नहीं है? हाँ, तो नोट कीजिए बेटा इसको, ये लिखना द एनी चेंज इन केमिकल रिएक्शन, the any change in chemical reaction in term of बेटा रिएक्टेंट बोल सकते हैं और प्रोडक्ट। क्लियर? रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। उसको अपन क्या बोलेंगे? केमिकल रिएक्शन बोलेंगे। कोई भी बेटा चेंज हो रहा है, जैसे देखना बेटा यहाँ पर देखिएगा, ये कोई बेटा मेरे पास ये रेक्टेंट है। अब इस रेक्टेंट बेटा यहाँ रेक्टेंट पे बेटा इस तरह से यानी कि चेंज होगा, रेक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगा। प्लस ऐसा भी हो सकता है कि प्रोडक्ट से बेटा रेक्टेंट भी बन सकता है, यानी कि जब रिएक्शन बैकवर्ड आए, प्रोडक्ट जब बनेगा जब रिएक्शन फॉरवर्ड जाए। तो कोई भी चेंज रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में जो चेंज होता है बेटा उसी को बोलते हैं हम लोग का केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? केमिकल रिएक्शन। अब इस रिएक्शन के बेस पे बेटा यहाँ पर अब जो रिएक्शन इन्वॉल्वमेंट हो रही है, ऐसा नहीं है कि रिएक्शन बेटा ये स्पॉन्टेनियस हो जाए। तो यहाँ इसको रिएक्शन को बेटा सप्लाई करने के लिए हमें हीट देनी पड़ती है। कुछ रिएक्शन ऐसी होती है बेटा कि वहां हमें हीट की जरूरत नहीं पड़ती है, यानी कि ड्यूरिंग द रिएक्शन हीट रिलीज होती है, मतलब हीट सिस्टम से बाहर निकलती है। तो दो तरह की रिएक्शन हो गई, एक वो रिएक्शन जिनको करवाने के लिए हमें हीट की जरूरत पड़ रही है, अपन उनको बोलेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन। दूसरी कैटेगरी वो है कि जिसमें हमें हीट की जरूरत नहीं पड़ेगी बल्कि उस रिएक्शन के दौरान हीट रिलीज होगी बाहर, यानी कि सिस्टम के बाहर। तो उसको हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। इतना क्लियर बेटा? ये पहली रिएक्शन वो एंडोथर्मिक और सेकंड है बेटा यानी कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो बनवाई करके पहले हम डालते हैं कि रिएक्शन बेस्ड ऑन हीट। क्लियर? तो हमारा पहला क्या बेटा यहाँ पर पहले हेडिंग हमारी है रिएक्शन बेस्ड ऑन की बेटा इसको ये तो बेटा पहला लिखना द रिएक्शन बेटा रिएक्शन ऐसे लिखो चाहे रिएक्शन ऐसे लिखो, ठीक? शॉर्ट में है लिखना द रिएक्शन बेस्ड ऑन हीट, बेस्ड ऑन हीट। अब बेटा हीट के बेस पे टू टाइप्स के बेस्ड ऑन हीट इज टू टाइप्स। पूरी बेटा जो एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी बेस्ड बेटा आपके नोट्स रहेंगे। जिस तरह एनसीईआरटी में लिखा है डिट्टो उसी फॉर्म में उसी तरह ग्राफ हमको बनाने। क्लियर नहीं है? तो पूरा पेपर आपका एनसीईआरटी बेस आपका नीट में आता है। क्लियर नहीं है?
कि हीट के बेस पे बेटा ये जो रिएक्शन है बेटा ये दो तरह की हो गई। पहली कैटेगरी वो एंडोथर्मिक जहां हीट हमें सप्लाई करना पड़ती है। सेकंड कैटेगरी वो जहां हीट रिलीज होती है उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक। तो अब हमारा फोकस एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन पे हुआ। क्लियर बेटा? इतना नोट करो बेटा। तो ये क्या बेटा यहाँ पर रिएक्शन किसके बेस पे? हीट के बेस। यानी कि इसको बेटा हम बोल सकते हैं, आप एनर्जी भी लिख सकते हैं। ठीक, एनर्जी बोले या हीट बोले बात एक ही बेटा। आइए नोट कीजिए बेटा यहाँ पर ये दो यहाँ पर बेटा रिएक्शन है। इतना नोट कर लिए बेटा ये। आइए हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बेटा यहाँ पर इनके बेटा क्लासिफिकेशन। देखना बेटा यहाँ पर क्या है। क्लियर? पहला बेटा जो टॉपिक है बेटा वो है यहाँ पर यानी कि एंडोथर्मिक रिएक्शन जहां हीट सिस्टम से बाहर रिलीज होगी। क्लियर? सेकंड है बेटा यहाँ पर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक जहां हीट सिस्टम से कोई बेटा बाहर रिलीज होगी और एंडोथर्मिक जहां हीट हमें सिस्टम को देनी पड़ेगी। मतलब रिएक्शन को हीट हमें देनी पड़ेगी तब यहाँ रिएक्शन होगी। क्लियर नहीं है? हाँ, तो मेन पॉइंट्स है कुछ पॉइंट्स है जिनको हम लोग वन बाय करके यहाँ पर पढ़ेंगे। एंडो और बेटा एक होता है एक्सो। एक्सो का मतलब होता है बेटा यानी कि एक्सो। अब बेटा ये है थर्म, इसका मतलब होता है यानी कि टेम्परेचर कहे या हीट कहे या एनर्जी बोल सकते हैं। थर्मिक का मतलब होता है, थर्म का मतलब होता है बेटा टेम्परेचर या हीट कहे और एक्सो का मतलब होता है एग्जिट बाहर निकलना। इसी प्रकार एंडो का मतलब होता है बेटा यहाँ पर यानी कि इंटर और इसका मतलब होता है आप यहाँ एनर्जी लिख सकते हैं या आप यहाँ पर हीट भी लिख सकते हैं क्योंकि एनर्जी और हीट बेटा एक ही फॉर्म है। क्लियर ना ये? हाँ, तो यहाँ बेटा पहला पार्ट लिखना यहाँ पर इस तरह से लिखना द एनर्जी या हीट इज रिक्वायर्ड फॉर द रिएक्शन। यहाँ बेटा रिएक्शन के लिए जो हमें हीट होगी बेटा वो हीट क्या होगी यहाँ पर यानी रिक्वायर्ड होगी। क्लियर नहीं है? हाँ, यहाँ बेटा हीट क्या होगी यहाँ पर, यहाँ बेटा लिखना द एनर्जी बोल सकते हैं या हीट बोल सकते हैं इज रिलीज during the reaction. It release during the reaction। यानी कि जब बेटा रिएक्शन होगी बेटा यानी कि जब रिएक्शन होगी, थोड़ा इसको इधर कर लो, इतना क्लियर बेटा ये? हाँ, जब रिएक्शन होगी तो हीट बेटा बाहर रिलीज होगी और हीट यहाँ रिक्वायर्ड होगी फॉर द रिएक्शन के लिए। क्लियर? इतने पॉइंट्स बेटा लिखिए, बिल्कुल बेसिक पॉइंट है। क्लियर है ये? हाँ, हेडिंग एक एक पॉइंट बेटा आपका जो है एनसीईआरटी यहाँ पर है क्या होगा वो रिकवर होगा। एक एक पॉइंट यहाँ पर बेटा समझ गया नहीं है? हाँ, इतना नोट करना हो गया बेटा ये। आइए देखिए बेटा यहाँ पर एक एक पॉइंट यहाँ पर हम लोग जो है देखते जा रहे हैं। यहाँ पर जैसे देखिए बेटा यहाँ पर ये कोई रिएक्टेंट है और यहाँ बेटा जो है इस तरह से रिएक्शन यहाँ चल रही है प्रोडक्ट में। ऐसे यहाँ बेटा ये कोई रिएक्टेंट है और यहाँ से बेटा क्या है, ये है प्रोडक्ट है। रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट है। तो यहाँ बेटा क्या होगी,
जो एनर्जी होगी वो एनर्जी को होगी बाहर, यानी कि रिक्वायर्ड होगी यहाँ पर, वहां एनर्जी हमको होगी बेटा देनी होगी, और इसलिए बेटा यहाँ पर कहोगे हम लोग इसको इस तरह बना सकते हैं यहाँ पर, यानी कि प्लस एच, और यहाँ बेटा लिख सकते हैं यहाँ पर यानी कि माइनस के एच। क्लियर? क्योंकि हीट यहाँ रिलीज हो रही है, तो इसको बेटा आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं, इस फॉर्म में भी आप लिख सकते हैं। जैसे देखिएगा ये यानी कि रिटेन प्रोडक्ट, अब बेटा यहाँ माइनस आना है, तो इधर जाके बेटा क्या होगा यहाँ पर, यहाँ बोल सकते हैं हीट, यानी यहाँ हीट बेटा बाहर रिलीज हो रही है। आप इसको इस तरह दिखा सकते हैं और इस तरह भी दिखा सकते हैं। इसी प्रकार बेटा आप यहाँ भी दिखा सकते हैं रिटेन प्रोडक्ट, और ये उधर जाके बेटा क्या होगा, माइनस का होगा। तो इस तरह बेटा आपके एग्जाम में सवाल ये भी आई सवाल है। क्लियर? कि कौन सा रिएक्टेंट होगा, प्रोडक्ट कब हीट रिलीज होगी, तो कब हीट यहाँ पर रिक्वायर्ड होगी। अब पॉजिटिव का मतलब होता है बेटा गेन, और माइनस का मतलब होता है लॉस। तो यहाँ ऐसे लिखो, या उधर जाके बेटा प्लस का होगा, ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ बेटा प्लस का, उधर जाके इसका बेटा ये माइनस का होगा। समझ गए ना? ये सारी चीजें आपको बेटा पता होनी चाहिए। अब एक जनरल फार्मूला क्या बेटा इसके लिए, कि जो एंथैल्पी कैसे लिखनी है यहाँ पर देखना बेटा, यहाँ पर यानी डेल्टा एच, इसका फार्मूला होता है बेटा एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। ये जनरल फार्मूला सबके लिए वैलिड है। क्लियर? एंथैल्पी क्या होगा बेटा यहाँ पर, एंथैल्पी प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। अब यहाँ देखिए बेटा, यहाँ पर यहाँ जो डेल्टा एच होता है बेटा वो होता है पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब होता है कि हीट यहाँ रिक्वायर्ड हो रही है, यानी कि एंडोथर्मिक है। मतलब बोल सकते हैं यहाँ पर बेटा हीट यहाँ क्या होगी बेटा, हीट एब्जॉर्ब होगी, हीट एब्जॉर्ब होगी। तो इसको बेटा इस फॉर्म में लिख सकते हैं, या इसको पेपर में कई बार आपको इस फॉर्म में भी लिखा मिलेगा, इस फॉर्म में। क्लियर नहीं है? इसी प्रकार बेटा यहाँ देखिएगा, यहाँ पर यहाँ देखिए बेटा, यहाँ पर है, यहाँ पर हम लगा सकते हैं डेल्टा एच इक्वल टू माइनस। इसका मतलब होता है बेटा, माइनस का मतलब होता है यानी कि हीट रिलीज होगी, हीट क्या होगी, रिलीज होगी। तो इसको बेटा हम बोल सकते हैं, अब ये बेटा माइनस है यानी नेगेटिव है, इसका मतलब है इसकी वैल्यू बेटा 0 से भी कम होगी। तो इसलिए इसको हम लोगों ने इस तरह लिख लिया इसको। क्लियर? ये वैल्यू नेगेटिव है तो हमेशा बेटा ये 0 से कम होगी, ये पॉजिटिव है तो हमेशा 0 से ज्यादा होगी वैल्यू। इतना क्लियर नहीं है? इतने पॉइंट बेटा आपको ही पता होना चाहिए इसके बारे में। क्लियर? अब इसके बेस बेटा आपके लिए है कुछ यहाँ पर ग्राफ, कि ग्राफ पहचानना आना चाहिए, कैसे ग्राफ हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर। आप देखिए बेटा, यहाँ देखना एक पॉइंट और, अगर बेटा ये वैल्यू पॉजिटिव है, ये और ये जो बता रहा हूँ बेटा ये आपके नीट में 2019 में सवाल हुआ है इसकी बेस पर। आप यहाँ देखना बेटा, जब ये वैल्यू बेटा देखना, जब ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव जब होगा जब एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट ग्रेटर देन एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। क्लियर? तो लिख सकते हैं बेटा यहाँ पर एंथैल्पी जो प्रोडक्ट की होगी बेटा वो ग्रेटर होगी एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। ये ऑलवेज वाला केस है फॉर एंडोथर्मिक। क्लियर? इसी प्रकार यहाँ देखिए बेटा, यहाँ पर यहाँ देखिएगा, यानी यहाँ बेटा अगर ये नेगेटिव आएगा, ये नेगेटिव जब आएगा जब एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट ग्रेटर देन एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट। जब ये वैल्यू ज्यादा होगी बेटा तभी तो ये माइनस आएगा ना, तभी यहाँ पर लिखेंगे हम कि एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट ग्रेटर देन एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट। क्लियर? ये पॉइंट बेटा यहाँ पर पता होना चाहिए, इसके बेस से भी क्वेश्चंस आपको मैं करवाऊंगा आने कुछ देर बाद। इतना क्लियर बेटा ये? हाँ। तो यहाँ पर हीट अब्जॉर्ब हो रही है और हीट यहाँ रिलीज हो रही है, रिलीज यानी मतलब एग्जिट यानी कि माइनस से रिप्रेजेंट करेंगे। इतना क्लियर नहीं है? इतना 1 बाय करके सारे पॉइंट बेटा इसको ये आप नोट करते जाइएगा।
ना ये। फिर हम लोग इसके बेस पर कुछ ग्राफ है बेटा, ये उन ग्राफ को कैसे बनाएंगे बेटा, समझ गया ना ये। देखिए बेटा यहाँ पर ये, अब मैं इसी के बेस पर बेटा ग्राफ बनाता हूँ। ग्राफ अक्सर बच्चे ग्राफ को बेटा याद करते हैं कि एंडो में नीचे से जाएगा या एक्सो में ऊपर से जाएगा, इस तरह वो रटते हैं ग्राफों को। तो रटना नहीं है बेटा, सारा लॉजिक इसकी बेस से समझना है। क्लियर नहीं है। देखिए यहाँ पर बेटा ये देखिए यहाँ पर, यहाँ देखिए बेटा ग्राफ। अब ये ग्राफ बेटा किसका है, ये एक्सोथर्मिक का है। तो इस केस में बेटा जो रिएक्टेंट की जो एनर्जी है वो एनर्जी ज्यादा है, प्रोडक्ट की एनर्जी कम है। तो यहाँ बेटा ग्राफ आएगा, वो ग्राफ आपका इस तरह से आएगा। यहाँ देखिएगा इस तरह से ग्राफ आएगा, यहाँ पर इस तरह से ग्राफ, ठीक। और ऐसी बेटा ग्राफ यहाँ पर आएगा ये। क्लियर। हाँ देखिए बेटा यहाँ पर, अब देखिए यहाँ पर सुनिएगा, यहाँ ग्राफ बेटा जो रिएक्टेंट की एनर्जी है वो ज्यादा होगी। तो यहाँ लिखिए बेटा, आप यहाँ लिख सकते हैं यानी कि एंथैल्पी। एंथैल्पी को बेटा एच से लिखते हैं, ठीक है ये। हाँ अब देखिए बेटा यहाँ पर, यहाँ मुझे रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा करनी है, प्रोडक्ट की एनर्जी कम करनी है। तो ये ग्राफ बेटा इस तरह से आएगा, इस तरह से ग्राफ आएगा। क्लियर। देखिएगा यहाँ पर, यहाँ देखिएगा, इसको मैंने मान लिया रिएक्टेंट, इसको मैंने मान लिया प्रोडक्ट। इतना क्लियर। तो आप देखोगे बेटा, इसको देखोगे यहाँ से देखिएगा, इसकी वैल्यू यहाँ देखिएगा। तो ये वैल्यू क्या है बेटा, ये एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट है ना ये। आप यहाँ देखिए बेटा, ये वैल्यू देखना, इसकी वैल्यू अगर देखें बेटा यहाँ तक देखें, तो आप देखोगे ये वैल्यू यहाँ से यहाँ तक, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट। ये वैल्यू केवल इतनी है एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट, और जबकि ये वैल्यू एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट बेटा इतनी वैल्यू है। तो आप बताओ कि रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा है, प्रोडक्ट की एनर्जी कम है, तो इसकी एनर्जी केवल बेटा इतनी है। अब देखिए यहाँ जो डिफरेंस होगा, 2 पॉइंट की डिफरेंस, यानी यहाँ देखिए बेटा, अब इसको बोलते हैं बेटा एंथैल्पी चेंज बोलते हैं, यानी कि रिएक्टेंट की एनर्जी और प्रोडक्ट की एनर्जी में जो डिफरेंस होता है, जो गैप होता है, उसको बोलते हैं एंथैल्पी चेंज बोलते हैं। क्लियर ना ये, इसको बोलते हैं एंथैल्पी चेंज। क्लियर। अब जो HR है इसको बोलते हैं यानी कि एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, और इसको बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट। समझेगा ना ये। हाँ और लिखिए बेटा यहाँ पर, अब यहाँ देखिएगा, यहाँ देखना इस तरह से, यहाँ रिएक्टेंट की एनर्जी बेटा क्या है, कम है, प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा है। प्रोडक्ट की ज्यादा है तो प्रोडक्ट का ग्राफ बेटा ऊपर होगा और रिएक्टेंट का ग्राफ कम होगा। देखिए यहाँ से, एक मिनट दे दे इसको, यहाँ देखिए इसको, इतना क्लियर बेटा ये। तो इसको मैंने बता दिया बेटा, क्या ये है बेटा रिएक्टेंट है यहाँ पर, ये है बेटा प्रोडक्ट है। तो ये रिएक्टेंट हो गया, ये हो गया प्रोडक्ट हो गया। तो आप देखो बेटा यहाँ देखिएगा इसकी वैल्यू, यहाँ से देखना, तो ये बेटा इतनी एनर्जी क्या है इसकी बेटा, ये सिर्फ है एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट की। इतना दिख रहा है बेटा ना, ये एनर्जी ऑफ बेटा रिएक्टेंट की है, और ये जो बेटा इतनी यहाँ से यहाँ तक, ये वैल्यू है एंथैल्पी ऑफ बेटा प्रोडक्ट। आप देखिए किसकी वैल्यू ज्यादा बेटा, यानी कि प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा है, तो ये एनर्जी बेटा इतनी आ रही है यहाँ पर, जबकि ये एनर्जी केवल इतनी आ रही है। समझ गया ना ये। तो अब ये जो डिफरेंस होता है बेटा, इस पॉइंट को डिफरेंस को बोलते हैं हम लोग, यहाँ देखना इतना, प्रोडक्ट की एनर्जी और रिएक्टेंट की एनर्जी में जो डिफरेंस होता है उसको बोलते हैं एंथैल्पी चेंज बोलते हैं। क्लियर। तो ये ग्राफ बेटा किसका है, ये ग्राफ आपका है एंडोथर्मिक का, जबकि ये वाला ग्राफ कौन सा बेटा, ये है एक्सोथर्मिक का ग्राफ है। ठीक। और यहाँ लिख ली बेटा, ये
यहाँ पर किसके बीच में है, यानी एनर्जी और रेट ऑफ रिएक्शन। इतना क्लियर नहीं है? हाँ, रेट ऑफ रिएक्शन बोल सकते हैं यहाँ पर ये, और यहाँ भी बोल सकते हैं क्या पर है, यानी कि एनर्जी लिख सकते हैं यहाँ पर ये एनर्जी और रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन क्या है और क्या है, एनर्जी। एनर्जी मतलब एंथैल्पी। क्लियर नहीं है? तो ये दो ग्राफ बेटा यहाँ से बनाइएगा। और अक्सर मैं देखता हूँ बच्चों बैच में पूछता हूँ तो बच्चे यही बोलते हैं कि सर अच्छा इसका ग्राफ ऊपर से जाएगा इसके नीचे जाएगा। जब रीजन पूछ जाता है उनसे तो रीजन कुछ ही बच्चे बता पाते हैं गिनती बैच में। तो इसलिए बेटा आपको पता होना चाहिए कि जो वैल्यू है यहाँ पर ये कि एक्सोथर्मिक में रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा होती है, तो ये ग्राफ बेटा यहाँ से कुछ ऊपर से जाएगा लाइन। जबकि जो प्रोडक्ट है उसकी एनर्जी कम है तो इसकी एनर्जी केवल इतनी एनर्जी है। क्लियर नहीं? क्योंकि एनर्जी वर्सेस रेट ऑफ रिएक्शन का कोऑर्डिनेट है। इसी प्रकार यहाँ ज्यादा एनर्जी है तो इसकी बेटा इतना ग्राफ आएगा, यहाँ केवल इसकी एनर्जी कम है तो इतना आएगा। जो डिफरेंस होगा एनर्जी में चेंज में उसको बोलते हैं अपन क्या, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। बिल्कुल बेटा इतना आसान है बच्चों वाला ये, बस आपको चीजें एक बार कॉन्सेप्टली समझ आ जाना चाहिए बेटा। इतना क्लियर नहीं है? हाँ, इतना नोट करो बेटा इसको, ये बिल्कुल बहुत ही आसान चीजें बेटा है ये, ज्यादा चीजें टफ नहीं है, बस आपको चीजें बेटा ये इतनी क्लियर होनी चाहिए बेटा। इतना समझ गया नहीं है? हाँ, आइएगा आप बेटा यहाँ नाम लिख लीजिए, नाम यहाँ पर इसको बच्चों बोलते हैं, यहाँ पर इसको बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ चेंज या चेंज ऑफ एंथैल्पी बोल सकते हैं, या एंथैल्पी ऑफ चेंज इसको बोलते हैं यहाँ पर ये एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, और इसको बोलते हैं यहाँ पर ये एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट। इतना क्लियर? तो इनका बेटा क्या आ गया, एंथैल्पी चेंज इक्वल टू एंथैल्पी प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। इतना क्लियर रही है? हाँ, ये बेटा पॉइंट है, जनरल पॉइंट आपका ये कि बेटा अगर एंडो होगा, दो पॉइंट लिखना है पर ये, अगर एंडोथर्मिक होगा और दूसरा बेटा अगर एक्सोथर्मिक होगा, एंडोथर्मिक और बेटा ये एक्सोथर्मिक, तो यहाँ बेटा आपका जो ग्राफ आएगा बेटा, यानी जो वैल्यू आएगी इसका एंथैल्पी चेंज की, वो वैल्यू बेटा पॉजिटिव आएगी, और यहाँ एंथैल्पी चेंज की वैल्यू आएगी वो आएगी नेगेटिव आएगी। यहाँ बेटा जो वैल्यू है प्रोडक्ट की ग्रेटर देन रिएक्टेंट, वो इसलिए क्योंकि बेटा ये पॉजिटिव जब आएगा कि जब हमारे पास ये वैल्यू ज्यादा होगी, और ये नेगेटिव जब आएगा जब ये वैल्यू ज्यादा होगी। तो आओ लिख दो यहाँ पर रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा किससे, प्रोडक्ट की एनर्जी से। तो वन शॉट में बेटा आपके लिए ये पूरा यहाँ से तैयार हो गया। तो अब आपको कोई भी ग्राफ वगैरह है याद नहीं करना है, बस इतना कॉन्सेप्ट है बता बेटा आप इसको सॉल्व कर सकते हैं आराम से, कोई भी ग्राफ इसकी बेस पर आएगा। इतना अच्छा से इसको नोट कर बेटा, इतना क्लियर बेटा नहीं है? बिल्कुल बेटा आसान वाला है, समझ रही है? हाँ, अब ये जो बेटा नॉर्मल था, जो एक हीट कहे या एनर्जी कहे, इसके बेस पे रिएक्शन को मैंने डिवाइड किया। जो दो तरह की मेरे पास कैटेगरी आई, पहली आई बेटा एंडोथर्मिक, जहां हीट मैंने रिएक्शन को दी ताकि रिएक्शन हो जाए। सेकंड बेटा कैटेगरी थी जहां रिएक्शन हो रही थी तो वहां मुझे हीट देने की जरूरत नहीं थी, बल्कि वहां हीट बाहर रिलीज हो रही थी। क्लियर नहीं है? इतना सब कुछ जाना, हम लोग ग्राफ जाना ऑलरेडी, और एनसीईआरटी में ग्राफ आपको बेटा दे रखे हैं, बल्कि एनसीईआरटी में ये ग्राफ बेटा कई चैप्टर में दे रखे हैं, केमिकल काइनेमेटिक्स साइड है वहां भी दे रखा है ये ग्राफ, ठीक नहीं है? अब हम बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शन बेटा नेचर के बेस पे, कि रिएक्शन फिजिकल स्टेट कौन सी रिएक्शन है और केमिकल स्टेट रिएक्शन कौन सी है। समझ गए ना? ये फिजिकल और केमिकल। फिजिकल में क्या होता है बेटा रिएक्शन में, यानी कि उनकी जो स्टेट है बेटा, वो स्टेट बेटा उनकी क्या बोलते हैं, चेंज स्टेट। या तो कोई सॉलिड है तो सॉलिड से लिक्विड में जा सकता है,
या गैस में जा सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि कोई रिएक्शन है गैस से लिक्विड में या सॉलिड में आ सकती है, मतलब उनकी स्टेट चेंज हो रही है। समझ गया ना ये? हाँ, आइए जानते हैं इसी के बारे में। क्लियर ना ये? देखिए यहाँ पर लिखना फिजिकल, नोट करो बेटा ये, लिखना टाइप्स ऑफ रिएक्शन, टाइप्स ऑफ रिएक्शन, टाइप्स ऑफ रिएक्शन बेस्ड ऑन स्टेट। ठीक, हाँ, स्टेट कह सकते हैं की बात है भाई। स्टेट का मतलब ये नहीं है कौन सा राज्य है, ठीक है। ये स्टेट का मतलब यहाँ पर है कोई लिक्विड होता या सॉलिड होता या कोई गैस होता। इतना क्लियर नहीं है? हाँ, तो पहला बेटा है लिखना है पर ये पहला पॉइंट, क्योंकि यहाँ बेटा आपको एक एक एनसीईआरटी की लाइन का आपको मतलब मिलेगा, एक एक मतलब एनसीईआरटी लाइन का मिलेगा। इसलिए एनसीईआरटी खोल के बैठो और वहां उसको नोट करते जाइएगा, अच्छे से नोट्स तैयार कीजिएगा, फिर देखना आपको कितना मजा आएगा आपको कि एक एनसीईआरटी के नोट्स कितने बिंदास फॉर्म में आपके तैयार होंगे। इतना क्लियर बेटा ये? हाँ, पहला लिखना बेटा कि फिजिकल रिएक्शन। समझेगा नहीं ये? फिजिकल रिएक्शन बहुत आसान है बेटा ये। फिजिकल रिएक्शन का लिखना डायरेक्शन, डायरेक्शन इन विच, डायरेक्शन इन विच the change in physical state। इतना समझ गए बेटा नहीं? वो लिखा है कि डायरेक्शन वो रिएक्शन जिसमें कुछ फिजिकल में चेंज हो, यानी कि उनकी स्टेट में चेंज हो। जैसे देखिए बेटा यहाँ पर, जैसे बहुत ही आसान वाला बेटा देखना ये, जैसे बेटा मैंने लिया यहाँ पर और यहाँ मैंने बोल दिया जैसे आइस, एक मिनट इसको ऐसे लिख दो एनसीईआरटी में इस तरह करके डालिए, ठीक, इस तरह से ये, और इसको बेटा मैंने ये लिख दिया इस तरह से, और यहाँ अब आप समझ गए होंगे इसका मतलब बेटा है ये आइस, आइस है यहाँ पर ये। अब इसका मतलब क्या बेटा यहाँ पर ये, यानी कि लिक्विड, लिक्विड बोल सकते हैं ना ये, यानी पीने वाला पानी। अब देखिए जो आइस है बेटा वो आइस कब मेल्ट होगा, वो मेल्ट होगा बेटा यहाँ देखिए बेटा ये एट रूम टेम्परेचर, एट रूम टेम्परेचर। समझ गया ना ये? रूम टेम्परेचर मतलब 27 डिग्री सेल्सियस का है, या इसको बोल सकते हैं 25 डिग्री सेल्सियस। समझ गया ना ये? 25 भी मान सकते हैं, 27 भी, एट 1 atm प्रेशर। क्लियर? तो वो चेंज जो किसी की फिजिकल स्टेट में चेंज होता है उसको बोलेंगे बेटा क्या, फिजिकल रिएक्शन बोलेंगे। अब देखिए बेटा ये क्या है, आइस सॉलिड है, वाटर यानी कि क्या लिक्विड है, दोनों की स्टेट अलग है, एक सॉलिड है और एक क्या है लिक्विड है, तो इसको बोलेंगे हम लोग फिजिकल रिएक्शन। क्लियर? अब दूसरी बेटा क्या है, केमिकल रिएक्शन। इतना नोट करो बेटा इसको, ये बहुत ही आसान चीज है बेटा ये, और एक एक पॉइंट बेटा आपको पता होना चाहिए बेटा। समझेगा नहीं है? हाँ लिखिएगा, सेकंड बेटा यहाँ पर है लिखिएगा केमिकल रिएक्शन। ठीक, केमिकल रिएक्शन क्या है? अब केमिकल रिएक्शन बेटा क्या है, यहाँ पर बेटा दो तरह का लूचा है। यहाँ बेटा फिजिकल स्टेट है, मे बी चेंज और मे नॉट बी चेंज। ऐसा होगा बेटा कि उनकी जो स्टेट है वो चेंज हो भी सकती है, यानी चेंज नहीं भी हो सकती है। यानी कोई गैस है तो हो सकता है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जाए तो वो गैस ही रहे, ऐसा भी हो सकता है कोई लिक्विड है तो लिक्विड में रहे। और यहाँ केमिकल चेंज मतलब रिएक्शन में कुछ चेंज होगा, यहाँ पर रिएक्शन में कैसे चेंज होगा वो हम बेटा यहाँ पर सीखेंगे बेटा। क्लियर? हाँ लिखना बेटा यहाँ पर ये लिखना डायरेक्शन, डायरेक्शन बेटा ये रिएक्शन माना शॉर्ट में लिख दिया, शॉर्ट में, ठीक है ये। हाँ, डायरेक्शन इन
in which the chemical change occurs and the physical state may and may not change. यहाँ बेटा क्या है, केमिकल जो चेंज है ना बेटा वो तो 100% होगा, लेकिन बेटा जो फिजिकल चेंज है बेटा वो चेंज हो भी सकता है और फिजिकल चेंज नहीं भी हो सकता है। कितना क्लियर बेटा ये? तो कैसे बेटा, आइए देखते हैं यहाँ पर रिएक्शन। देखिए यहाँ पर दो मैं रिएक्शन आपको देता हूँ बेटा। पहली रिएक्शन बेटा आपको मैं देता हूँ यहाँ पर, पहला रिएक्शन ये है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट आप देखो बेटा ये क्या होता है, सॉलिड होता है। कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड होता है। अब इसको बेटा यहाँ देखना, इस तरह से देखना, यहाँ देखिएगा कैल्शियम ऑक्साइड बना बेटा यहाँ पर और प्लस यहाँ पर CO2 गैस। क्लियर? आप देखिए बेटा यहाँ पर देखना, ये क्या बेटा यहाँ पर, ये है बेटा सॉलिड है, ये क्या बेटा सॉलिड है और ये क्या बेटा गैस है। तो आप देखोगे जब इसको मैंने चेंज किया बेटा तो कुछ सॉलिड भी चेंज हुआ और एक नई स्टेट मुझे मिल गई, वो क्या बेटा यहाँ पर गैस है। पर तो यहाँ बेटा क्या बोलेंगे कि फिजिकल स्टेट क्या होगा इसकी, यहाँ पर चेंज हो गई, क्योंकि सॉलिड से बेटा कुछ क्या मिल गया मुझे, एक नया प्रोडक्ट मिल गया, क्या है गैस, इसलिए फिजिकल क्या होगा चेंज हो गया। दूसरा देखना सर केमिकल चेंज कैसे होगा, केमिकल चेंज कैसे बेटा, यहाँ बेटा क्या है कैल्शियम कार्बोनेट और यहाँ क्या है कैल्शियम ऑक्साइड है। तो ये बेटा ये एक अलग है केमिकल फार्मूला और ये बेटा एक अलग है। इतना क्लियर? तो इसलिए केमिकल और जो फिजिकल है दोनों चेंज हुए हैं। फिजिकल इसलिए क्योंकि इनकी स्टेट बेटा चेंज हो गई है। केमिकल क्यों? क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट है पर ये और यहाँ कैल्शियम ऑक्साइड है। इतना क्लियर? ये अलग अपना प्रोडक्ट है, तो इसलिए केमिकल और फिजिकल क्या हुआ, दोनों ही बेटा यहाँ पर क्या हो गया, चेंज हो गया। अब वो देखना जिसमें फिजिकल में कोई चेंज नहीं होगा। क्लियर नहीं है? दूसरा एग्जांपल बेटा यहाँ पर क्या है, ये दूसरा एग्जांपल है, जैसे हम दे बेटा एग्जांपल N2 गैस प्लस 3H2 गैस, इसको बेटा यहाँ पर कंबाइन किया और यहाँ बन गए 2 मोल बेटा अमोनिया बन गया। समझ गया ना ये? तो आप बेटा देखोगे ये भी क्या बेटा गैस, ये भी गैस, तो ये पूरा पूरा जो रिएक्टेंट है बेटा, रिएक्टेंट क्या है, रिएक्टेंट गैस है ना। यहाँ देखिए बेटा जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट भी क्या बेटा यहाँ पर, प्रोडक्ट भी गैस है ना। तो आप देखिए बेटा गैस से और गैस ही मिल रहा है, मतलब यहाँ बोल सकते हैं कि फिजिकल स्टेट नॉट चेंज, फिजिकल स्टेट कोई चेंज नहीं हुआ है, ये भी गैस ये भी गैस, लेकिन केमिकल चेंज हो गया रिएक्शन में, क्योंकि यहाँ नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल से कंबाइन करके क्या बना बैठा यानी अमोनिया गैस बन गई यहाँ पर। समझ गया ना ये नाइट्रोजन और इनके साथ बेटा एंजॉय किया और एंजॉय करके नया क्या बन गया बेटा प्रोडक्ट, यानी अमोनिया गैस बनाकर तैयार कर दी रात भर में बेटा। क्लियर? तो इसलिए बेटा क्या हो गया, ये केमिकल बेटा क्या हो गया यहाँ पर ये चेंज, लेकिन फिजिकल चेंज नहीं हुआ है क्योंकि इनकी स्टेट सेम है। तो डिफरेंस क्या बेटा केमिकल रिएक्शन का, कि केमिकल चेंज तो 100% होगा ही, लेकिन फिजिकल में मे नॉट बी चेंज। क्लियर नहीं है? तो इनको बेटा नोट करो अच्छे से। अब एक पॉइंट लिखो दोनों की बेटा लिखो, नोट क्या बेटा यहाँ लिखिएगा, लिखना the reaction occurs at constant temperature and constant
प्रेशर। क्लियर बेटा? ये यानी कांस्टेंट टेम्परेचर और कांस्टेंट प्रेशर पे फिजिकल रिएक्शन और केमिकल रिएक्शन सबकी सब इस कंडीशन पे होती है बेटा। ये तो लिखिए बेटा, टेम्परेचर क्या है बेटा? टेम्परेचर बेटा ये है कांस्टेंट, ठीक, प्लस प्रेशर क्या है बेटा? प्रेशर भी क्या है बेटा? यहाँ पर प्रेशर भी क्या है? कांस्टेंट बेटा, और इनकी वैल्यू है बेटा कितना? 1 atm। और एटीएम बेटा बोल नहीं है गैस पैसा निकाल लिया एटीएम से, ये वो है इसकी यूनिट प्रेशर की। क्लियर बेटा? ये बेटा यहाँ पर मान सकते हैं यानी कि 300 केल्विन या 27 डिग्री सेल्सियस। इतना क्लियर नहीं है? तो ये है बेटा फिजिकल और केमिकल, और ये एनसीईआरटी में आपके कई जगह रिएक्शनों का जिक्र किया गया है। समझ गया ना? ये क्योंकि जब आपके ये कॉन्सेप्ट अच्छे होंगे तभी आपके चैप्टर बहुत स्ट्रांग चैप्टर होगा। क्लियर? अच्छे से इसको बेटा नोट कीजिए, यहाँ पर ये बिल्कुल बेसिक पॉइंट है पर। इतना समझ गया ना? ये हाँ। अब इसके बाद बेटा अब हम लोग नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा यानी कि इक्विलिब्रियम, जो हमारा चैप्टर था वास्तव में केमिकल इक्विलिब्रियम। यानी केमिकल हमने एक पार्ट पढ़ लिया, फिजिकल और हमने केमिकल, प्लस हीट के बेस पे दो कैटेगरी, एंडो और एक्सो। एंडोथर्मिक में जहां बेटा हीट की सप्लाई करना पड़े, देना पड़े रिएक्शन होने के लिए, वहां डेल्टा एच पॉजिटिव था, प्लस एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट ग्रेटर देन एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। सेकंड थी लिस्ट यानी कि एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक में देखा और पाया कि जो डेल्टा एच था वो बेटा नेगेटिव था। नेगेटिव क्यों था सर? वो इसलिए क्योंकि वहां हीट रिलीज हो रही थी, हमें गेन हो रहा था, इसलिए वहां नेगेटिव था। अब नेगेटिव है बेटा तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट बेटा उसके पास ज्यादा एनर्जी होगी, किससे? एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट से। इसके बेस पे फिर मैंने आपको दो ग्राफ बनाए थे मैंने। क्लियर? तो बस बेटा अब सेकंड लेक्चर बेटा हुआ इसका, नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करेंगे। थैंक यू बेटा, अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय, टाटा।